My dear students, in this very class, Altaf sir is going to teach you how to practice, or you can say how to learn tenses. How to practice tenses? How to learn tenses. टेंसेस की प्रैक्टिस कैसे करें हम इजीली, या इनको लर्न, इनको याद, इनको मेमोराइज कैसे करें हम इजीली। हम आपको ये सारे टेंसेस के जो 12 सिचुएशंस हैं, इनको हम इंशाल्लाह आपको इस क्लास में स्पोकन स्टाइल में पढ़ाएंगे। किस स्टाइल में? स्पोकन स्टाइल। स्पोकन स्टाइल में, और इन इजी वे, इन इजी वे। कितनी सिचुएशंस होती है टेंसेस में? टोटल 12। हमें ये टेंसेस क्यों पढ़ने हैं जरूरी? मैं आपको एक फैक्ट बताऊंगा रिलेटेड टू स्पोकन इंग्लिश। 90% इंग्लिश जो हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, ऑन द यूसेज ऑफ टेंसेस। ये इनकी इंपॉर्टेंस है। हमारी सारी जो इंग्लिश हम करते हैं अपनी डेली लाइफ में, वो 90% बेस्ड होती है किस पर? टेंसेस पर। इसीलिए इनको लर्न करना निहायत ही जरूरी है। इनका स्ट्रक्चर और इनकी यूसेज, इनका स्ट्रक्चर और इनकी यूसेज मैंने आपको पढ़ाई ना? Yes, sir. आज इंशाल्लाह दोबारा हम आपको वो पढ़ाएंगे। अब देखो यहाँ मैंने क्या लिखा है इधर? सिंपल। क्या लिखा? सिंपल किसका? Present, पास्ट का, फ्यूचर का। यहाँ क्या लिखा? Continuous। किसका? Present, पास्ट का, future। हाँ। परफेक्ट किसका लिखा? Present, past, फ्यूचर। future। परफेक्ट कंटिन्यूअस, Present। प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का। अब सुनो यहाँ इसकी सिचुएशन सुनो। सिंपल, लेकिन किसका? प्रेजेंट का। मैंने कल भी बताया आपको, जो काम हम करते हैं, रोज जो काम हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप खाना खाते हो ना रोज? Yes, sir. खाते हो ना रोज? Yes, sir. तो स्कूल आते हो ना रोज? Yes, sir. चाय पीते हो ना रोज? Yes, sir. दरसगाह जाते हो ना रोज? Yes, sir. These are just a few examples, है ना? Yes, If you sir. learn the structure and the situation, you can make hundreds of examples on your own, isn't it? Yes, sir. इसमें स्ट्रक्चर क्या करना है? यूज सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। V1 कब यूज करना है? When the subject is I, V, you. When the subject is I, V, you. I, V, you. Very good. I, V, you. Or plural noun. V1 कब करना है यूज? वर्ब की पहली फॉर्म, वर्ब की पहली सूरत कब यूज करनी है? When the pronoun is I, we, you या plural noun। जब सब्जेक्ट क्या होगा? I या we या you या plural noun। वेरी गुड। फिर जो बाकी बचा, जो रेस्ट है, उसके साथ यूज क्या करना है? V5। फिर क्या बचा? ही बचा ना यहाँ। ये सब्जेक्ट प्रोनाउंस है ना सारे? ही है, शी है, इट है। अब प्लूरल नाउन नीचे आएगा। सिंगुलर नाउन क्या आएगा? सिंगुलर नाउन। शाबाश। यहाँ हम बोलेंगे आई ईट फूड। मैं खाना खाती हूँ। अगर बोलेंगे अब ही ईट आएगा कि ही ईट्स आएगा? ही ईट्स फूड। आई सिंग, मैं गाती हूँ। शी सिंग्स। इसकी सिचुएशन क्या है? जो काम आप करते हो, इसकी सिचुएशन क्या है? जो काम आपने किया पास्ट में, जो काम आपने किया या जो काम आप करते थे। फॉर एग्जाम्पल कल जो आपने किया, 2 दिन पहले जो आपने किया, लास्ट ईयर जो आपने किया। कल आप एग्जाम्पल के तौर पर हम बता सकते हैं, कल मैं 6 बजे उठी, फिर मैं फ्रेश हो गई, फिर मैंने चाय पी, फिर मैं बाग में गई, है ना? फिर मैंने वहाँ दोस्तों से बात की। ये सारा पास्ट है, जो भी आपने कल किया, शाबाश। इसकी सिचुएशन फ्यूचर सिंपल, जो आप करोगे।
जो आप फ्यूचर में करोगे जो आप फ्यूचर में करोगे शाबाश। क्या करोगे आप फ्यूचर में? यहाँ आप सोचने की कोशिश करो, हाँ कल मैं स्कूल जाऊंगी, है ना, कल मैं स्कूल जाऊंगी, मॉर्निंग असेंबली अटेंड करूंगी, 4 बजे फिर दरसगाह जाऊंगी, शाम को टीवी देखूंगी, शाम को कुरान की तिलावत करूंगी। तो ये फ्यूचर में जो आप करोगे। इसकी सिचुएशन क्या है कॉन्टिन्यूअस में? कॉन्टिन्यूअस itself means that the action is going on. This continuous tense is self-explanatory. Self-explanatory means इस tense के नाम से ही पता चलता है what the situation is या what will be the situation. Situation क्या होगी? सब ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V4 प्लस अदर वर्ड, जो हो रहा है, जो आपके सामने दैट यू कैन सी विद योर नेक्ड आईज, जो आप अपनी खुली आंखों से देख सकते हो। क्या देख सकते हो? मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये बच्ची इस टाइम शूट कर रही है, वहाँ बच्चे खेल रहे हैं, पंखा चल रहा है। सपोज ये पानी पी रही है तो हम बोलेंगे ये बच्ची पानी पी रही है, जो आपके सामने हो रहा है। एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। वेरी गुड। अब यहाँ ख्याल रखना है, एम किसके साथ यूज करना है? आई के साथ। इज सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और किसके साथ? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। फिर V4 कॉमन है सबके साथ, एम के साथ भी, इसके साथ भी, आर के साथ। अब देखो इसी का बाई है ये पास्ट कंटिन्यूअस, जो पास्ट में हो रहा था, जो पास्ट में हो रहा था। सपोज कल, कल की बात, कल कौन सा डे था? फ्राइडे। यस्टरडे वाज फ्राइडे। कल इस टाइम मैं बता सकता हूँ, कल इस टाइम मैं अच्छाबल गार्डन में थी, मैंने काफ़ी अच्छाबल गार्डन में है घूम रही थी, लेकिन जो हो रहा था, घूम रही थी या चल रही थी या खाना खा रही थी या दोस्तों को फोन कर रही थी, है ना, शॉपिंग कर रही थी, जो काम चल रहा था। कल मैं इस टाइम खाना खा रही थी, आप समझ रहे हो? कल मैं इस टाइम ये बैडमिंटन 4 बैट्समैन वो खेल रही थी, काम जारी जो होगा। कल कुछ समय तक 2 3 4 5 10 मिनट तक जो काम आप कर रहे थे, जिसकी कंटिन्यूटी हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, काम की कंटिन्यूटी। ऐसे ही फ्यूचर में, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, सॉरी फ्यूचर कंटिन्यूअस, जो फ्यूचर में आप कर रहे होंगे, जो फ्यूचर में आप कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल ये विल बी, अब शैल यूज नहीं होता है मॉडर्न इंग्लिश में, स्पोकन इंग्लिश में शैल यूज नहीं होता है किसी भी सब्जेक्ट के साथ, सिर्फ विल यूज होता है। इसीलिए मैंने शैल को डिलीट करके, स्किप करके खाली पिन लिखा। सब्जेक्ट प्लस विल, फिर बी, वर्ब की चौथी फॉर्म, फिर अदर वर्ड। फॉर एग्जाम्पल आई विल बी कॉलिंग माई ब्रदर टुमारो। आई विल बी कॉलिंग माई ब्रदर टुमारो। कल मैं अपने भाई को फोन कर रहा हूँगा, ठीक है। आई विल बी प्लेइंग बैडमिंटन टुमारो। कल मैं बैडमिंटन खेल रही होंगी। या टुमारो एट दिस टाइम, इस टाइम पर। आई विल बी अटेंडिंग द क्लास, हम क्लास अटेंड कर रहे होंगे। कल की बात, कल की बात आप कर रहे हो, कल जो आप कर रहे होंगे उसकी कंटिन्यूटी, उसकी कंटिन्यूटी। शाबाश। आई विल बी कटिंग केक। सपोज कल आपका बर्थडे है, कल आपका बर्थडे है, आप इसी टाइम इमेजिन कर रहे होंगे, कर रहे हो कि कल 12 बजे मैं केक 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 बर्थडे केक काट रही होंगी। आई विल बी कटिंग, आई विल बी कटिंग माई बर्थडे केक टुमारो एट दिस टाइम। है सेंटेंस अच्छा? इस टाइम में अपने बर्थडे का केक काट रही होंगी। चलो यार, परफेक्ट, परफेक्ट टेंस, इट इज आल्सो ए सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नेम। खुद पता चलता है, नेम itself tells us that what will be the situation, what will be the Situation. Perfect means completed action. Perfect means what action? Completed. Completed action. सब प्रेजेंट का परफेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैव
या हैव किसके साथ? आई वी यू यहाँ दे में लिखना भूल गया, दे के साथ आई वी यू, दे प्लूरल नाउन उसके साथ हैव। फिर हैज किसके साथ? जो मैंने यहाँ लिखा ही शीट सिंगुलर। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, फिर V3, फिर अदर वर्ड। जो काम आपने डन किया, लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, पास्ट टाइम मेंशन नहीं करना है। अगर आपने बताया कि काम मैंने कब किया, फिर वो इसमें चला जाएगा पास्ट सिंपल में। यहाँ हम पास्ट टाइम मेंशन करते हैं कब आपने काम किया, यहाँ मेंशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ बोल सकते हैं आई एट फूड यस्टरडे, यहाँ नहीं बोलोगे आई हैव ईटन फूड यस्टरडे। ये थोड़ा ग्रामेटिकल रूल्स है, ये आपको याद रखना है। ये भी पास्ट एक्शन को दिखाता है, ये भी पास्ट एक्शन को दिखाता है। यहाँ पास्ट टाइम मेंशन करना है, यहाँ पास्ट टाइम मेंशन। This is the main difference between what? Present, I mean past simple and present perfect. इसकी एग्जाम्पल 2-3। I have written a letter. I have attended the class. I have learnt the Holy Quran. मैंने सारा कुरान याद किया, ठीक है। I have watered the plants. अब यहाँ किसी का भाई पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। जो काम आपने किया पास्ट में जो काम आपने किया, लेकिन इसकी कंडीशन है किसी काम से पहले, इसको बोलते हैं पास्ट ऑफ द पास्ट। पास्ट ऑफ द मतलब पास्ट में कोई काम जब आपने किया, उसके फौरन बाद दूसरा काम हुआ, उस काम से पहले आपने ये काम किया। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड दिस। I had subject plus had plus V3 plus other word. I had written a letter before you came. आपके आने से पहले मैं खत लिख चुका था। जो काम आप कर चुके थे किसी पास्ट काम से पहले, ये भी पास्ट है खुद। I had written a letter, मैं खत लिख चुका था before you came, आपके आने से पहले। I had watered the plants बिफोर शी केम, उसके आने से पहले, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, फ्यूचर में जो काम आप कर चुके होंगे, जो काम आप कर चुके फ्यूचर में। आई विल इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस V3। आई विल हैव रिटन अ लेटर, मैं खत लिख चुका हूँगा। आई विल हैव ऑफर्ड प्रेयर, मैं नमाज पढ़ चुका हूँ। अब वजह परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैव या तो हैव किसके बीन किसके साथ, हैज बीन किसके साथ, जिसके साथ हैव, जिसके साथ हैज उसी के साथ हैव बीन या हैज बीन, प्लस V4 प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ठीक है। इसकी सिचुएशन है कि ये दिखाता है ये टेंस कि कोई काम जारी है, लेकिन कब से जारी है, किस समय से जारी है, किस टाइम से जारी है, उसकी जानकारी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस देते हैं, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में। फॉर एग्जांपल, इसमें अब कंफ्यूजिंग है फॉर मैंने 5-10 बार आपको पढ़ाया। फॉर कहाँ यूज होता है? सेकंड सेंचुरी, सेकंड से ऊपर क्या है? मिनट है ना। मिनट से ऊपर क्या है? आवर से ऊपर क्या है? डे से ऊपर क्या है? वीक से ऊपर क्या है? मंथ से ऊपर क्या है? ईयर से ऊपर क्या है? डिकेड से 10 साल, डिकेड से ऊपर सेंचुरी, बहुत। और अ लॉन्ग टाइम के साथ फिर जो रेस्ट है, जो बचा, उसके साथ सिंस। फॉर क्या मीनिंग देता है? से। सिंस क्या मीनिंग देता है? से। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन, स्पोकन में बीन बोलते हैं कि बिन। आई हैव बीन कुकिंग फूड फॉर, फिर ये टाइम है, फॉर 10 मिनट्स, मैं 10 मिनट से खाना पका रही हूँ, मैं 10 मिनट से खाना पका रही हूँ। इसी का पास्ट बनाओ, आई हैड बीन कुकिंग फूड फॉर 10 मिनट्स, मैं 10 मिनट से खाना पका रही थी। पास्ट में कोई कॉन्टिन्यूअस एक्शन का आप जिक्र कर रहे हो, तो किसी टाइम से चला, किसी पास्ट के टाइम का, ठीक है। यस सर। यहाँ आ जाओ, परफेक्ट कंटिन्यूअस।
कंटिन्यूअस किसका? फ्यूचर का. I will have been cooking food for 10 minutes. मैं 10 मिनट से खाना पका रही हूँगी. फ्यूचर में. Now I will teach you how to practice all these tenses in a simple way. ठीक है? आप एक बात याद रखो my dear students. If you have a desire, if you have a Desire. आपको शौक है, if you have a desire to speak English, to speak English. confidently, to speak English confidently or fluently or Fluently. then you have to practice. There is no alternative to practice. There is no alternative to Practice. Only practice will make you perfect fluent speakers of English. How to practice? That is today's topic. That is today's Topic. Let me come